ठोकर में ऑरेंज ट्रेन स्टेशन से ड्रोन तैयारा टकरा गया। बच्चों ने रिमोट कंट्रोल से तैयारा उड़ाया। आउट ऑफ रेंज होने पर वॉशिंग एरिया में जा गिरा। बच्चे तैयारा लेने आए जबकि पुलिस ने वापस भेज दिया। सिक्योरिटी कैमरों की मदद से घर तक जा पहुंचे। तैयारे का मालिक हामिद गिरफ्तार। थाना चौक में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। रिमोट कंट्रोल त्यारा रात गए ठोकर न्यास बेग के करीब ऑरेंज ट्रेन टर्मिनल के वॉशिंग पॉइंट की बिल्डिंग के साथ टकराया, जिससे बिल्डिंग की खिड़की के शीशे भी टूट गए। सीने बशिंदों की इत्तला पर सिक्योरिटी इदारों ने जैब को सील किया और बम डिस्पोजल स्क्वाड से चेक करवाया गया तो कोई बारूद या डिवाइस ना मिली। अलबत्ता त्यारे के निचले हिस्से में कैमरा नस्ब था। सुबह अचानक ऐसे थड़थड़ाहट की आवाज हुई तो हम थोड़े से ऐसे जागे तो सही, लेकिन ये है कि हमने कोई महसूस नहीं किया। वो तकरीबन कोई 3-4 बजे का टाइम था, सुबह का। चूंग पुलिस ने त्यारे के मालिक हामिद को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। गिरफ्तार मुलजिम ने इब्तदाई तहकीकात के दौरान एतराफ किया कि ड्रोन त्यारों का मैकेनिक है, जबकि टेस्ट परवाज के लिए त्यारा उड़ाया और आउट ऑफ रेंज होने पर त्यारा गिर गया। डीआईजी एसपीयू आगा मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि एहसासदारों के साथ हर जाविये पर तहकीकात जारी हैं। रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होने वाला 6 फुट 4 इंच का त्यारा कहां से ऑपरेट हुआ और हसास तनसीब के अंदर पहुंचकर कैसे गिर गया। टीटीडी और फ्रांसिक टीमों ने त्यारे के पुर्जे कब्जा में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। यहाँ पर आपको बताएं कि ईंटों के भट्टे जहर उगलने लगे जबकि फसलों की बाकियात को भी जलाया जाने लगा। शहर पर स्मोक के साए गहरे। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में फिर सरे फहरिस्त। शाहदरा में आलूदगी की शरह 442, मेन बुलेवर्ड में 384 रिकॉर्ड की गई। गले और सांस की बीमारियां आम होने लगी। लाहौर में आलूदगी की मजमूई शरह 278 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर आलूदा तीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर बरकरार है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शरह आलूदगी मुख्तलिफ रिकॉर्ड की गई है। शाहदरा में 442, DHA फेज 2 में 349, फेज 5 में 329 और कोट लखपत में आलूदगी की शरह 303 रिकॉर्ड की गई है। दूसरी तरफ आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का दर्जा हरारत कम से कम 12 और ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इमरान खान पर कातिलाना हमले की चौथी JIT CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर कन्वीनियर मुकर्रर होने के बाद मुतहर्रिक। JIT के मेंबरान से राबतों का आगाज कर दिया। पहला इजलास आज मुतवक्के। गुलाम महमूद डोगर ने JIT मेंबरान से रब्ता किया और पुलिस लाइन्स किला गुज्जर सिंह में शहर में मौजूद JIT मेंबरान से गैर रस्मी मुलाकात भी की। JIT में शामिल DIG खुर्रम अली शाह के आने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर JIT का इजलास मुतवक्के होगा। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि तहकीकात का आगाज लाहौर से किया जाएगा, जिसके लिए JIT अरकान का कन्वीनियर से रब्ता हो चुका और काम जल्द शुरू करने का फैसला किया गया है। CCPO से कबल मुश्तरका तहकीकाती टीम 3 बार तब्दील हो चुकी है और मनपसंद कन्वीनियर की तकर्री के बाद JIT काम शुरू कर चुकी है। सर्दी आई और साथ लाई मज़े मज़े की सौगातें। अनारकली फूड स्ट्रीट में कश्मीरी सब्ज़ चाय के स्टॉल सज गए। शहरी ठंडी रात में गर्म गिरी बादामों वाली गर्मा गर्म चाय और गुलाब जामुन से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। हमारे नुमाइंदा उस्मान खादिम कम्बो वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अनारकली फूड स्ट्रीट में मौजूद हूं और सर्दी का मौसम आ चुका है। जब सर्दियां आती हैं तो साथ ही बड़ी खूबसूरत और बड़ी मज़े की सौगातें भी आती हैं। आज मैं मौजूद हूं एक चाय स्टॉल पे और ये कोई आम चाय नहीं है। कहा तो सब्ज़ कश्मीरी चाय जाता है, लेकिन इसका रंग होता है गुलाबी। हमारे साथ यहाँ पे शेफ़ मौजूद हैं जो इसे बनाते हैं। हम उनसे चाय भी बनवाते हैं, साथ उनसे सवालात करते हैं। सर, आप ज़रा चाय हमें दिखाएँ और फिर हमें ये बताएँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं, किस तरह से ये तैयार होती है। सर, इसमें दूध डलता है और पत्ती वगैरह जो पत्तों वाली होती है। पत्ती कौन सी डलती है? सब्ज़ पत्ती इसमें डलती है, पत्तों वाली, ठीक है। और इसमें बादाम वगैरह और एटमें भी डलती हैं इसमें, ठीक है। ये पकती है, समझ लो कि इसको आधा घंटा लगता है पकने में, घंटा, ठीक है, ठीक हो गया। और इसके अलावा हमारे पास ये गुलाब जामुन भी हैं, गर्म चीज़। तो इसके साथ लोग गुलाब जामुन खाते हैं फिर? जी जी, इसके साथ गुलाब जामुन भी खाते हैं और हमारे पास भी आइटमें हैं इसके अलावा जो ठंडी आइटमें हैं। तो ये लोग किस तरह पसंद करते हैं सर्दियों में सब्ज़ चाय पीना और साथ गुलाब जामुन खाना? ये लोग सर्दियों में इसी वजह से पीते हैं क्योंकि सर्दी होती है, सर्दी की वजह से ही है ना। तो फिर मज़े की चीज़ है। हाँ, मज़े की चीज़ है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो शेफ़ हैं वो भी यही बता रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं सब्ज़ चाय पीने के लिए। साथ गर्मा गर्म शीरे के अंदर डूबे हुए गुलाब जामुन भी खाए जा रहे हैं और लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जा रहा है। तो मैं भी अभी चाय पीऊँगा, साथ गुलाब जामुन खाऊँगा। जी ठीक है उस्मान खादिम, आपका बहुत शुक्रिया। के PHA माली बहरान का शिकार। हुकूमत से 2 अरब 80 करोड़ का बेल आउट पैकेज मांग लिया। तनख्वाहों की अदायगी के लिए 1 अरब 90 करोड़ दरकार, जबकि वाटर बाउज़र, वाटर लारियाँ, मोटर्स, पार्क्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 90 करोड़ चाहिए।
वज़ीर आला ने PHA की समरी की उसूली मंजूरी देकर काबीना कमेटी बराए फाइनेंस को भिजवा दी। PHA को वाटर बाउजर, वाटर लारियां, मोटरें और पार्कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 90 करोड़ दरकार है। तनख्वाहों की अदायगी में सालाना 1 अरब 90 करोड़ के खसारे का सामना है। तनख्वाहों की मद में सिर्फ सालाना 3 अरब 30 करोड़ बजट दरकार है। मशीनरी पुरानी और खटारा हो चुकी है। PHA के पास मार्केटिंग के अलावा किसी भी शोबे में रेवेन्यू जनरेशन मौजूद नहीं है। PTI हुकूमत के लगाए गए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी PHA को माली बहरान से निकालने में नाकाम रहे। शहबाज शरीफ के दौर में चलने वाला PHA सिर्फ मीलों ठेलों तक महदूद रह गया था। DG PHA ज़िशान जावेद का कहना है कि खसारे से निकलने के लिए हुकूमती बेल आउट पैकेजेस नागुज़ेर है। जायदाद की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ रजिस्ट्री मुहर्रिर के दफातर मुहाफिज खाने ख़त्म होंगे। लैंड रिकॉर्ड की मोबाइल ऐप का आइंदा माह इफ्तिताह होगा। फ्री कैन खरीदो फरोख्त का मुआहदा अपने मोबाइल फ़ोन पर ही देख सकेंगे। बोर्ड ऑफ रेवन्यू को कागज़ और प्रिंटिंग की मद में सालाना 70 करोड़ बचत होगी। लाहौर के तमाम शहरियों की रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया गया है। ऐप के जरिए 2 फ्री कैन के माबैन मुआहदे को ऑनलाइन रजिस्टर्ड किया जा सकेगा। शहरी मोबाइल ऐप की मदद से प्रॉपर्टी की ट्रांसफर फीस भी ऑनलाइन जमा करवा सकेंगे। अब एक प्रॉपर्टी की 3 रजिस्ट्रियां नहीं हो सकेंगी। प्रॉपर्टी ट्रांसफर में फ्रॉड का तस्वुर ही खत्म हो जाएगा। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवन्यू पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवन्यू जाहिद अख्तर जमान ने बताया कि मोबाइल ऐप के जरिए शहरी अपनी रजिस्ट्री ऑनलाइन देख सकेंगे। मोबाइल ऐप का क़याम करप्शन के खात्मे के लिए सूदमंद साबित होगा। ऐप के जरिए डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स अपने दफातर की हाजिरी समेत ब्रांचेस को भी मॉनिटर कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने तलबा के फंड्स पर भी नजरें जमा ली। लैपटॉप स्कीम के फंड्स तरक्याती मनसूबों को देने का फैसला 2 करोड़ 10 लाख मुंतकिल होंगे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पंजाब में रवा माली साल के तरक्याती बजट में तलबा को लैपटॉप की फराहमी के लिए एक स्कीम मुख्तस की थी। होनहार तलबा को लैपटॉप दिए जाने थे। ताहम पंजाब की मौजूदा हुकूमत ने लैपटॉप स्कीम से 2 करोड़ 10 लाख रुपए का फंड सरेंडर कराकर सियालकोट की 3 स्कीमों को जारी कर दिया। दस्तावेजात के मुताबिक लैपटॉप के फंड सरेंडर होने के बाद सियालकोट में टफ टाइल लगाई जाएगी। पेपर मार्किंग में अब गलतियां नहीं होंगी। आइंदा मैट्रिक और इंटर की पेपर मार्किंग कंप्यूटराइज करने का फैसला नताइज 90 की बजाय 30 रोज में जारी होंगे। लाहौर बोर्ड के तहत सालाना इम्तिहान देने वाले 9 लाख से ज्यादा तलबा के लिए अच्छी खबर, अब मैट्रिक और इंटर के पेपर मार्किंग में गलतियां नहीं होंगी। लाहौर बोर्ड ने पेपर मार्किंग कंप्यूटराइज करने का फैसला कर लिया है। मारूजी और इंशाइया दोनों पेपर्स को स्कैन करके चेक किया जाएगा। फैसले से 35% एग्जामिनर्स के जरिए पेपर मार्किंग मुकम्मल कर ली जाएगी। नताइज 90 की बजाय 30 रोज में जारी हो सकेंगे। लाहौर तालीमी बोर्ड ने आइंदा साल 2023 से पेपरों की मार्किंग डिजिटलाइज करने पर गौर शुरू कर दिया है। डिजिटलाइज पेपर मार्किंग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट 2 साल तक मुसलसल जारी रहेगा। 2025 से जदीद मार्किंग सिस्टम को नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा। बोर्ड हुकाम का कहना है कि डिजिटलाइज मार्किंग से बच्चों को पेपर की रीचेकिंग करवाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। डिजिटलाइजेशन से गलती का इम्कान खत्म हो जाएगा। महकमा प्राइमरी हेल्थ में अंधेर नगरी चोपरचार्ज सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ किसी को ओहदे का चार्ज दिए बगैर बैरून मुल्क रुखसत पर चले गए। महकमा प्राइमरी हेल्थ को बदतरीन इंतजामी बहरान का सामना है। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर इरशाद अहमद चार्ज किसी को सौंपे बगैर छुट्टी पर थाईलैंड चले गए। स्पेशल सेक्रेटरी सालेह सईद और फातिमा शेख पहले से सीनियर मैनेजमेंट कोर्स पर होने की वजह से दफ्तरी अमूर पहले ही मुतासिर हैं। सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरीज की अदम मौजूदगी में दीगर इंतजामी अफसरान भी काम करने में सुस्त रवि से दो चार हैं। सूरत हाल की वजह से प्राइमरी हेल्थ के इंतजामी अमूर बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं और साइलिन खबर होने पर मजबूर हैं। लाहौर की अदालतों में दिन भर होने वाले केसेस की समातों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में माजूर अफराद की सहूलियात के मुतालिक केस की समाअत हुई। सेक्रेटरी कानून ने मसौदा कानून से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। अदालत ने पंजाब असम्बली से कानून साजी कराकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने इस्तफसार किया, पंजाब असम्बली में कब तक मसौदा कानून मंजूर कर लिया जाएगा। सेक्रेटरी कानून ने कहा, उम्मीद है आइंदा इजलास में मंजूर कर लिया जाएगा। कैबिनेट ने जो हमारी आखिरी मीटिंग हुई है कैबिनेट की, उसमें 4 नवंबर को इट वाज़ वन ऑफ द एजेंडास, जिसमें ये 72 पे ये एजेंडा शामिल किया गया था और कैबिनेट ने इसकी यूनानिमसली मंजूरी भी दे दी है। चेयरमैन ड्रग कोर्ट की अदालत में केस खत्म हो गए। चेयरमैन ड्रग कोर्ट ने बुध को 37 केसेस की समाअत की। ड्रग इंस्पेक्टर से ज़ेरे इल्तवा इंक्वायरीज पर चालान तलब कर लिए। 37 केसेस के फैसले होने के बाद ड्रग कोर्ट में तमाम केसेस खत्म हो गए। ड्रग कोर्ट से 1 नवंबर से 16 नवंबर तक की रिपोर्ट हाई कोर्ट में भिजवा दी गई। 10 kV का नाकिस सोलर सिस्टम लगाने पर शहरी एनर्जी कंपनी के खिलाफ अदालत पहुंच गया। टनर रोड के बिलाल बशीर ने कूल लाइन एनर्जी फिरोज रोड के मालिक के खिलाफ 1 लाख रुपए हर्जाने का दावा कर दिया। अदालत ने कंपनी के मालिक को 18 नवंबर को अदालत में तलब कर लिया।
کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات نیب تحقیقات سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف نیب کا گھیرا تنگ۔ عثمان بزدار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کی نیب تحقیقات کی منظوری۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ نے نیب لاہور کی سفارش منظور کر لی ہے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات نیب تحقیقات کا معاملہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف نیب کا گھیرا تنگ۔ عثمان بزدار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کی نیب تحقیقات کی منظوری دے دی گئی، جبکہ نیب ایگزیکٹو بورڈ نے نیب لاہور کی سفارش منظور کر لی ہے۔ صوبائی وزیر بلدیات میاں محمود رشید کے وفد کے ہمراہ واسا ہیڈ آفس آمد۔ شہر میں جاری عوامی فلاح کے مختلف منصوبوں اور علاقائی مسائل کے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ واسا ہیڈ آفس میں صوبائی وزیر میاں محمود رشید اور ایم ڈی واسا غفران احمد کی سربراہی میں اجلاس ہوا، جبکہ ڈی ایم ڈی حافظ اعجاز رسول، عبداللطیف ڈائریکٹر سہیل سندھو، عبدالکریم رانا عادل فاروق سمیت دیگر افسران بھی شریک ہوئے، جبکہ دوران اجلاس عوامی نمائندگان کی موجودگی میں پانی اور سیوریج کی مختلف اسکیموں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں یونین کونسل 87 اور 88 کے مسائل کے حل کے لیے بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایم ڈی نے کہا کہ شہریوں کو بہتر سے بہتر خدمات فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ غفران احمد نے عوامی نمائندگان کو مسائل کے حل کے لیے یقین دہانی کروائی۔ میاں محمود رشید نے کہا کہ علامہ اقبال ٹاؤن کی حدود میں انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک سے عوام کو بڑا ریلیف ملے گا۔ سی ٹی او لاہور کی زیر صدارت ٹریفک افسران کا اجلاس ہوا۔ مختلف امور پر وارڈنز کو ہدایات جاری کی گئی ہیں، جبکہ اجلاس میں ایس پی شہزاد خان، تمام ٹریفک سرکل افسران، سیکٹر انچارجز اور وارڈنز کی جانب سے شرکت کی گئی، جبکہ سی ٹی او لاہور ڈاکٹر اسد ملی نے کہا کہ کرپشن، مس کنڈکٹ اور فرائض میں غفلت کسی صورت برداشت نہیں، غیر حاضری، بدتمیزی اور فرائض میں عدم دلچسپی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ سی ٹی او نے شہریوں کے رویے کے حوالے سے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ تجاوزات، رانگ پارکنگ اور غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے بھی وارڈنز کی نگرانی کی جائے گی۔ مختلف معمولی جرائم میں ملوث 150 ملزمان کو اصلاح کے بعد مقدمات سے بری کر دیا گیا ہے، جبکہ ملزمان کو سیشن کورٹ پروبیشن آفس میں سرٹیفکیٹس بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ معمولی جرائم میں ملوث ملزمان کو اچھا شہری بنانے کے لیے سیشن کورٹ میں پروبیشن آفس قائم ہے، جہاں ملزمان کو جیل بھجوانے اور مزید جرائم کی دنیا میں جانے سے بچانے کے لیے اصلاح کی خاطر بھجوایا جاتا ہے۔ ان کی 1 سال یا 6 مہینے تک اصلاح کی جاتی ہے۔ 2000 ملزمان میں سے 150 ملزمان کو 1 سال کا پروبیشن پیریڈ مکمل ہونے پر اچھا شہری بنا کر فارغ کر دیا گیا ہے۔ ملزمان کا کہنا ہے کہ عدالتوں کے احسان مند ہیں جنہوں نے ہماری اصلاح کرائی۔ عدالت کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ایک اچھا شہری بننے کا موقع دیا ہمیں، اور یہ پروموشن کے لیے جو ہمیں بھیجا، آج الحمدللہ ہمارا کورس پورا ہو چکا ہے۔ پروبیشن آفیسر غلام سرور کا کہنا ہے جن ملزموں کو سرٹیفکیٹس دیے گئے ان کو اب ملزم نہیں لکھا جائے گا۔ جو پروبیشن پہ لوگ آتے ہیں نا، جب وہ اپنا سکسیسفلی پیریڈ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ان کو ایک ایمنسٹی دیتی ہے کہ وہ ان کا جو کنوکشن ہوتی ہے وہ فار دی پرپز آف پروسیڈنگ ہوتی ہے، یعنی کہ کورٹ کی پروسیڈنگ کے لیے تو وہ کنوکشن ہوتی ہے، لیکن اس کے آفٹر فیکٹ کوئی نہیں ہوتے۔ جب وہ یہاں سے ڈسچارج ہوتے ہیں، انہیں سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، تو ان کا جو سی آر او ہے اس میں وہ ایز کنوکٹ نہیں آتے، وہ ایز ایک جو ہے نا باعزت شہری کے طور پہ ان کا اندراج ہوتا ہے۔ پروبیشن آرڈیننس 1960 کے تحت سیشن عدالتوں کی ملزمان کی اصلاح کرانے کی حکمت عملی قابل ستائش ہے۔ یہاں سے فارغ التحصیل ملزمان اچھے شہری کی حیثیت سے معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکیں گے۔ کیمرہ مین عمران صدیقی کے ساتھ شاہین عتیق، سٹی 42۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا کانوکیشن ایم بی بی ایس کے 331 اور پوسٹ گریجویٹس کے 77 طلباء کو ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا 12واں کنوکیشن مقبول احمد بلاک میں ہوا۔ گورنر پنجاب ملیک الرحمان نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے طلباء قوم کا اثاثہ ہیں، امید ہے مستقبل میں دل جمعی کے ساتھ شعبہ طب میں خدمات سر انجام دیں گے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال سے ہمیں کبھی بھی وی شوڈ نیور بی شائی آف یوزنگ ٹیکنالوجی، بلکہ ہمیں آگے بڑھ کر اس کو گلے لگانا ہے اور انٹرپرینورشپ کی طرف بھی دیکھنا ہے، بجائے اس کے کہ چند محدود وسائل میں ہی ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرتے رہیں۔ وی شوڈ ٹرائی ٹو گیٹ اہیڈ ایکسپلورنگ نیو مینس، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو اس میں کامیابی دے گا۔
تمام مضامین میں اول پوزیشن حاصل کر کے 20 میڈل حاصل کرنے والی ڈاکٹر سارہ محسن 2022 کی بہترین آل راؤنڈر گریجویٹ قرار پائیں۔ ڈاکٹر سارہ محسن کا کہنا ہے وہ اسی طرح محنت کر کے ملک کا نام روشن کرتی رہیں گی۔ ان کی والدہ اور ہمشیرہ نے ایوارڈ ملنے کی خوشی کو ناقابل بیان قرار دیا۔ obviously ہارڈ ورک کے بغیر آپ کچھ اچیو نہیں کر سکتے، تو اس میں بہت زیادہ ہارڈ ورک میرا شامل ہے، اور پیرنٹس کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ مدد، اور ساری ٹیچرز کا بہت زیادہ اس میں سپورٹ شامل رہی ہے۔ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے اور اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں آج یہ دن دیکھنا نصیب کیا۔ ہم بہت زیادہ خوش ہیں، آج بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے۔ سارا مجھ سے 2 سال جونیئر ہے، ہم دونوں ہی کے ایک گریجویٹ ہیں، تو ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز نے طالب علموں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ 2 بیسٹ پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ اعلیٰ پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو 17 سے زائد میڈل سے نوازا گیا۔ کیمرامین افتخار احمد اور سلمان الوی کے ساتھ عظمت اوان، سٹی 42۔ سپیریئر گروپ آف کالجز ٹاؤن شپ گرلز کیمپس میں طالبات کے لیے سپیریئر گالا کا انعقاد کیا گیا۔ طالبات نے میوزیکل پرفارمنسز کے ساتھ ساتھ ویمن امپاورمنٹ اور خواتین کو معاشرے میں درپیش مسائل کے حوالے سے ڈرامہ پرفارمنسز بھی پیش کی۔ تقریب میں سینئر رہنما مسلم لیگ نون شائستہ پرویز ملک نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ سپیریئر گروپ آف کالجز ٹاؤن شپ گرلز کیمپس میں طالبات کے لیے سپیریئر گالا میں طالبات نے میوزیکل پرفارمنسز کے ساتھ ساتھ وومن امپاورمنٹ اور خواتین کو معاشرے میں درپیش مسائل کے حوالے سے ڈرامہ پرفارمنس بھی پیش کی۔ طالبات کی طرف سے زبردست پرفارمنسز پر اساتذہ داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ مقابلہ جیتنے والی طالبات میں سرٹیفکیٹس اور ٹرافیاں بھی تقسیم کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شائستہ پرویز ملک نے کہا، آج کی پرفارمنسز میں خواتین کے لیے پیغام تھا کہ ہم سپیریئر ہیں اور سپیریئر رہیں گے۔ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کا رشتہ بہت عظیم ہے۔ آپ سے کہوں گی کہ دل لگا کر پڑھیں۔ اس وقت جو آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اپنے اندر برداشت پیدا کریں اور محبت پیدا کریں۔ تقریب میں مہمان خصوصی رکن قومی اسمبلی شائستہ پرویز ملک سمیت پرنسپل سپیریئر کالج ٹاؤن شپ کیمپس حافظ محمد نواز، انچارج ماریا علی، اساتذہ اور طلبہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ تقریب کے اختتام پر پرنسپل کی جانب سے مہمان خصوصی کو سینئر پیش کیا گیا۔ کیمرامین محمد اسد کے ہمراہ عثمان خادم کمبو، سٹی 42۔